डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज आपको कक्षा 8वीं के विज्ञान के अध्याय 1 फसल एवं उत्पादन का भाग 1 करवाऊंगा। ध्यान से सुने। सबसे पहले आता है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। हम सभी देखते हैं बच्चों, सुनते भी हैं, जनसंख्या वृद्धि आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतने ही ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए उतना ही ज़्यादा भोजन उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के नए नए तरीके हमें लगाने पड़ेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो और इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। इसी कारण फसल का उत्पादन किया जाता है तथा नए नए तरीके जिनसे फसल उत्पादन में तथा प्रोडक्शन में हमें हेल्प मिलती है, ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फसल क्या है। जब हम किसी एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे एक बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो हम उसे फसल कहते हैं। जब हम कभी खेतों की तरफ जाते हैं तो हमने देखा होगा भाई, जैसे गेहूं के बहुत सारे पौधे लगे हुए होते हैं, तो वो क्या है, वो गेहूं की फसल को डिनोट करता है। उस खेत में गेहूं की फसल लगी हुई है। ऐसे ही धान की फसल हो सकती है, किसी सब्जी की फसल हो सकती है, किसी फ्रूट की फसल हो सकती है, आलू की फसल हो सकती है, गोभी की फसल हो सकती है। ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें धान की फसल दिखाई गई है। नेक्स्ट आता है फसलों का वर्गीकरण। भारत देश में अलग अलग समय पर अलग अलग मौसम, अलग अलग वातावरण रहता है, उसी के हिसाब से फसलें उगाई जाती हैं। इस तरीके से फसलों को मोटे तौर पर दो तरीकों में या दो वर्गों में हम विभाजित करते हैं। पहला है खरीफ की फसल। तो बच्चों, खरीफ की फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल वो फसलें होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इन फसलों को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। और इन फसलों के उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, कपास आदि। इनके अलावा जो दूसरा वर्ग है उसमें आता है रबी की फसलें। रबी की फसलें कौन सी होती हैं? रबी की फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, अर्थात इन्हें कम जल की आवश्यकता होती है। रबी फसल के उदाहरण हैं जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। आधारिक फसल पद्धतियाँ। फसल उगाने का सबसे पहला काम होता है मिट्टी को तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना तथा उसकी कटाई से लेकर भंडारण तक के ये जितने भी कार्य हैं, इन सब को हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। और ये कार्य सभी फसलों के लिए किए जाते हैं, चाहे वो गोभी की फसल हो, आलू की फसल हो, गेहूं की हो, धान की हो, या फिर किसी और फल की हो, या फिर किसी और सब्जी की हो। सभी फसलों के लिए ये कार्य आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको हम आधारिक फसल पद्धतियाँ कहते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं एक एक करके इनमें क्या क्या करना होता है तथा किन किन औजार की हमें आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आता है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी की तैयारी को खेत की जुताई भी कहते हैं। खेत की जुताई में मिट्टी को खोदकर ढीला अर्थात पोला या भुरभुरा करना होता है तथा जुताई के बाद मिट्टी को बराबर भी करना होता है। तो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? मिट्टी को पोला या ढीला क्यों करना होता है? इसके कई कारण हैं, मैं भी आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला है, जब बीज को ज़मीन में डाला जाता है और उसमें से अंकुर बाहर निकलता है तथा जड़ भी बाहर निकलती है, तो
जड़ को अगर आसान रास्ता मिल जाता है, अगर मिट्टी पोली है तो उसकी जड़ आसानी से ज़मीन में धंसती चली जाती है, और अगर मिट्टी पोली या ढीली नहीं होगी तो उसकी जड़ को मिट्टी में जाने में दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, और उसका जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए मिट्टी को पोला करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे नए पौधे जो लगने हैं उनकी जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकें। दूसरा कारण होता है, जब हम मिट्टी को पोला कर देते हैं तो उसमें वायु की मात्रा बढ़ जाती है। सभी जीवों को श्वसन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जड़ों में जो कोशिकाएं होती हैं उनको श्वसन के लिए वायु जमीन में है, मिट्टी के बीच में होती है, वो उस वायु को लेके श्वसन का कार्य पूरा करते हैं। इसलिए भी मिट्टी को ढीला करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा, मिट्टी में सूक्ष्म जीव तथा केंचुए रहते हैं, ये हमारे मित्र होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ह्यूमस बनाने में मदद करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है पार्शियली डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर। मीन्स जो सूखे हुए पत्ते या दूसरे मरे हुए जंतु जमीन में होते हैं, उनको ये सूक्ष्म जीव अपघटित कर उनको पार्शियली डिग्रेड कर सरल पदार्थों में बदल देते हैं, तथा ये सरल पदार्थ हमारी फसल को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ह्यूमस हमारे लिए बहुत अच्छा मटेरियल है, जो हमारी फसल को अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तथा ये अपघटन के पश्चात ये चीज़ें मिट्टी में कुछ नीचे होती हैं। जब हम मिट्टी को ढीला या पोला करते हैं तो ये ऊपर की तरफ आ जाती हैं, जिनसे पौधों को इन्हें लेना या अवशोषित करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है भाई, पहला जो पॉइंट है मिट्टी की जुताई। मिट्टी की जुताई में आवश्यक औजार कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? कोई भी काम करना हो उसके लिए अलग अलग औजारों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है मिट्टी की जुताई, उसके अंदर कौन कौन से औजार यूज़ किए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं? तो उसमें अगर हम पारंपरिक तरीक़ों की बात करें तो पहले हम हल का इस्तेमाल करते थे। हल का इस्तेमाल मिट्टी की जुताई के लिए किया जाता था। इसमें क्या होता है बच्चों, एक लकड़ी का शाफ्ट होता है, उसके आगे एक मुड़ा हुआ हैंडल लगा हुआ होता है और उसके आगे एक ब्लेड लगा हुआ होता है। ये ब्लेड त्रिकोणा होता है। इसको हम 2 बैलों तथा एक आदमी की मदद से मिट्टी की जुताई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा औजार होता है कुदाली। कुदाली में एक मुड़ी हुई प्लेट होती है, या जिसको हम कह सकते हैं ब्लेड होता है, जो मिट्टी को खुरचने या हल्का खोदने या पोला करने के काम आता है। तथा इसकी जो छड़ होती है वो या तो लकड़ी की बनी हुई होती है या फिर लोहे की बनी हुई होती है। जो छोटी कुदाली होती है जिसका हैंडल लकड़ी का बना हुआ होता है, उसको अकेला मनुष्य भी मिट्टी के लेवल करने के लिए या खुदाई करने के लिए या खरपतवार को निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस बड़ी कुदाली का इस्तेमाल बैल की सहायता से किया जा सकता है। कल्टीवेटर एक लोहे का उपकरण होता है। इसमें हल के फाल की तरह के कई ब्लेड लगे हुए होते हैं। क्योंकि कल्टीवेटर को हम ट्रैक्टर की मदद से चलाते हैं, इसलिए इससे काम जल्दी हो जाता है और आसान हो जाता है। आजकल हम हल का इस्तेमाल नहीं करते। आजकल हम खेतों की जुताई प्राय ट्रैक्टर की मदद से ही करते हैं, क्योंकि इससे समय भी बचता है और मेहनत भी बचती है। दूसरा स्टेप आता है बच्चों बुआई का।
बुआई किसे कहते हैं? जब मिट्टी तैयार हो चुकी है उसके बाद हमें बीजों को ज़मीन में या मिट्टी में लगा देना होता है ताकि उनके अंकुरण के पश्चात हमारे नए नए पौधे खेत में लग जाएं। अब फसल के बीजों को मिट्टी में प्रत्यारोपित करना ही बुआई कहलाता है। बुआई के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है अच्छे बीजों का चयन। हमें कैसे पता चलेगा ये अच्छे बीज हैं और ये अच्छे बीज नहीं हैं? मान लीजिए हमने अपने घर पर कुछ बीजों को संरक्षित करके रख लिया ताकि हम उनको नेक्स्ट टाइम पे एज ए सीड यूज कर सकें, लेकिन उनमें कई बार कुछ बीज खराब हो जाते हैं। उनका हमें चयन करना पड़ता है, कौन से खराब बीज हैं उनको निकाल दिया जाता है ताकि वो हमारे बुआई के प्रोसेस में दिक्कत ना करें। इसके लिए बीजों को अगर हम पानी में डाल देते हैं, कुछ बीज ऊपर आ जाते हैं जो हल्के होते हैं, वो बीज ठीक नहीं होते, वो बीज खराब हो चुके होते हैं। जो बीज पानी में नीचे बैठ जाते हैं वो बीज ठीक होते हैं। दूसरा तरीका है हम बाज़ार से सर्टिफाइड सीड्स खरीद सकते हैं। सर्टिफाइड सीड्स के पैकेट आते हैं, उनमें बहुत बढ़िया क्वालिटी के बीज होते हैं जिनको हम फसल उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें किसी दूसरी फसल के बीज भी नहीं होते, जिससे जो हमारी फसल उगती है उसमें सारे पौधे एक ही प्रकार के होते हैं तथा हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आता है बीजों को मिट्टी से ढका जाना। जब बीजों को मिट्टी में छोड़ दिया जाता है उसके पश्चात ये अति आवश्यक हो जाता है कि उन बीजों को हम मिट्टी से ढक दें। अगर वो उन बीजों को मिट्टी से नहीं ढकेंगे तो जो पक्षी हैं वो उन बीजों को ले जाएंगे और ये हमें हानि पहुंचाएंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक उन बीजों को मिट्टी से ढक दिया जाता है। तीसरा पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बीजों को मिट्टी में समान तथा पर्याप्त दूरी पर बोया जाना। तो बच्चों ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर बीज समान दूरी पर नहीं होंगे तो जो पौधे नज़दीक नज़दीक होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन ज़्यादा होता है और उनकी वृद्धि भी ठीक से नहीं होती, इसलिए उनमें समान दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है भाई बुआई के तरीके कौन कौन से हैं। जो एक पारंपरिक तरीका है उसमें एक तो हम हाथ से बुआई कर सकते हैं। इसमें जैसे गेहूं के बीजों की बुआई हम हाथ से पहले छिड़काव करके कर देते थे। दूसरा पारंपरिक तरीका होता है, इसमें एक कीप नुमा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जो हल के पीछे जुड़ा हुआ होता है और इस कीप में हम बीजों को डाल देते हैं जिनकी बुआई हमें करनी है। ये बीज धीरे धीरे ज़मीन में जाते हैं जैसे जैसे हल चलता है तथा इस तरीके से बीजों की बुआई होती है। आजकल ये तरीके हम इस्तेमाल नहीं करते। अब हम आधुनिक औजार यूज करते हैं बीजों को बोने के लिए, वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में जैसे इसमें एक कीप है उसमें अनेक पाइप लगे हुए होते हैं जिसकी मदद से बीजों को खेत में बोया जाता है और वो समान दूरी पे बो दिए जाते हैं खेत में, तथा ये साथ ही साथ मिट्टी को बीजों पर डालने का काम भी करता है जिससे पक्षी हमें हानि ना पहुंचा सकें। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।